देखो यार, ऊपर वाला जो बुक है ना, उसमें आपको देखना है कि जो ये मैनुअल बुक लिखा हुआ है जिसमें क्लिनिकल सर्जरी लिखा हुआ है, मैनुअल ऑफ क्लिनिकल सर्जरी, और उसके बाद जो है आपका ये बेसिक पैथोलॉजी है, ये जो है बेसिक। हेलो, तो कैसे हो? आज हम सेकेंड ईयर का जो है आपका एमबीबीएस में सेकेंड ईयर का जो बुक है, उन सभी बुक का रिव्यू करने वाले हैं। पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जो आपके इंडिया में अवेलेबल है, चाहे वो फॉरेन राइटर का बुक हो या इंडियन ऑथर का बुक हो। और फिर उसके बाद जो है क्लिनिकल एक्सपोजर स्टार्ट हो जाता है सेकेंड ईयर में सभी मेडिकल कॉलेज में। तो उन सभी बुक का आज रिव्यू करने वाले हैं प्रॉपर। मैं उन सभी बुक का आपको बताऊंगा कि क्या बेसिस रखा है, मैंने किस बेसिस पर बुक का रिव्यू किया है, कौन सा बुक आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कौन सा बुक जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड बुक है, कौन सा बुक जो आपको दोनों का कंसेप्ट बिल्डअप भी कर रहा है और एग्जाम ओरिएंटेड भी आपका प्रिपरेशन हो पा रहा है। तो मैं उन सभी बुक का रिव्यू करने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं इन पहाड़ों का। देखो यार, ऊपर वाला जो बुक है ना, उसमें आपको देखना है कि जो ये मैनुअल बुक लिखा हुआ है जिसमें क्लिनिकल सर्जरी लिखा हुआ है, मैनुअल ऑफ क्लिनिकल सर्जरी, और ये क्लिनिकल सर्जरी है बुक, और उसके नीचे जो है बेड साइड क्लिनिकल इन मेडिसिन है, और कुंदू का बुक है, ये कुंदू का क्लिनिकल एक्सपोजर आता है। जो आपका फॉरेन राइटर है वो हचिंसन्स क्लिनिकल मेथड दिया हुआ है। और ये जो बुक है ये भी आपका जो फर्स्ट पार्ट है अरूप कुमार कुंदू का, फर्स्ट पार्ट ही आपका इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड पार्ट है पतला वाला बुक। और ये जो मोटा वाला बुक है ये आपका कुंदू का फर्स्ट वॉल्यूम है, जिसमें आपको कंप्लीट क्लिनिकल एक्सपोजर दिया हुआ है, चाहे वो मेडिसिन का हो, पीडियाट्रिक्स का हो, और अदर जो डिपार्टमेंट होते हैं आपका, जब आप हॉस्पिटल जाओगे उसमें एक्सपोजर होगा क्लिनिकल, उसमें आपको पेशेंट का हिस्ट्री लेना पड़ेगा। तो ये सब चारों बुक जो है आपको क्लिनिकल एक्सपोजर, इसमें भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें किस बेसिस पर मैं रिव्यू किया हूँ वो भी बताऊंगा नीचे। और उसके बाद जो है आपका ये बेसिक पैथोलॉजी है, ये जो है बेसिक पैथोलॉजी है, मेरे पास सिर्फ सिंगल वॉल्यूम वाला एक ही बुक है पैथोलॉजी का। बट जो आपका रॉबिन्स का बुक है वो मेन आपका स्टूडेंट के लिए वो बेसिस ऑफ पैथोलॉजी आता है, जिसमें 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वही आपको पढ़ना है। इसमें ये कंप्लीट जो है निचोड़ दिया हुआ है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, जो आपका रॉबिन्स का बुक है। तो ये बेसिक पैथोलॉजी है, और जो आपको वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में आता है वो बेसिस ऑफ पैथोलॉजी आता है, तो उसको पढ़ना है आपको। मैं रिव्यू इसी बुक का करूँगा और उसका भी थोड़ा बहुत आपको एक्सपोजर दूंगा। नेक्स्ट बुक जो आपका टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी है, ये आपका इंडियन ऑथर है हर्षमोहन सर टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी बुक लिखी है इन्होंने। और ये आपका इंडियन ऑथर में जो आपका बाइबल बोला जाता है पैथोलॉजी का, वो रॉबिन्स को माना जाता है। इंडियन ऑथर में आपका बेस्ट बुक जो है हर्षमोहन आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो बुक है एक है कॉन्सेप्ट इन पैथोलॉजी। कॉन्सेप्ट इन पैथोलॉजी जो है ये देवेश मिश्रा सर हैं अभी की, जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड और काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में बोले, जिसको एनसीईआरटी आप बोल सकते हो पैथोलॉजी का। वो रामदास नायक का पैथोलॉजी बुक है। अगर किसी भी बच्चे से पूछोगे कि एग्जाम में पास किस बुक से करते हैं, तो आपको बताएगा कि वो रामदास नायक से ही तैयारी किया था पैथोलॉजी के लिए। तो एग्जाम ओरिएंटेड पैथोलॉजिकल वाला बुक है। उसके बाद जो बात करेंगे तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का बात करेंगे। एसेंशियल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मोस्ट स्टूडेंट जो देखोगे कि बिहार हो गया या आपके जो नॉर्थ इंडिया हो गया, उसमें ये बुक फॉलो करता है। ये अपूर्वा शास्त्री का बुक है, अपूर्वा शास्त्री और संध्या भट्ट का जो बुक है ये एसेंशियल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं बताऊंगा। अनंत नारायण एंड पानीकर का बुक है माइक्रोबायोलॉजी का, ये भी एक बेस्ट बुक है। उसके नीचे जो है ये टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है डॉक्टर सीपी बवेजा सर के लिए। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा बुक आपको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए मैं वो भी बताऊँगा आपको। नेक्स्ट में देखो एसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी है, ये बाइबल ऑफ फार्मा है, फार्मा का एसेंशियल है। के डी त्रिपाठी बुक राइटर हैं इसके, त्रिपाठी सर जो है उन्होंने इस बुक को लिखा है। उसके बाद जो है रिव्यू फार्माकोलॉजी देखूंगा गोविंद स्पर्श सर, जो गोविंद सर हैं उन्होंने फार्माकोलॉजी को, गोविंद गर्ग सर और स्पर्श गुप्ता सर मिलके इस बुक को लिखा है रिव्यू फार्माकोलॉजी को। तो आपको इस बुक के बारे में भी बताऊंगा। नीचे जो है आपका फिर किसी भी स्टूडेंट से बोलोगे कि एग्जाम में पास करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो कौन सा बुक फॉलो करना है, तो शानबाग का फार्माकोलॉजी फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स बुक है। और इस बुक को पढ़ने से मैक्सिमम बच्चे जो है एग्जाम में एग्जाम टाइम मैक्सिमम बच्चे इसी बुक को पढ़ते हैं। और जो सबसे लास्ट बुक है ये एक्टिविटी बुक है, प्रैक्टिकल बुक है। फार्मा में आपको इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। इवन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैनेजमेंट वाला हो गया क्वेश्चन, या ड्रग इंट्रैक्शंस का क्वेश्चन हो गया, तो वो इस क्वेश्चन से इस बुक से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है क्लिनिकल बेस्ड देख लेते हैं कि क्लिनिकल बुक में आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। जो सर्जरी में आप जब क्लिनिकल पोस्टिंग जाओगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एस दास की बुक है क्लिनिकल सर्जरी है, मैनुअल ऑन क्लिनिकल सर्जरी। इसमें आपको जो है क्लिनिकल एक्सपोजर होगा सर्जरी का जो केस होगा उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, उसका हिस्ट्री लेना पड़ेगा प्रॉपर, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें देखो जनरल स्कीम ऑफ केस टेकिंग दिया हुआ है सबसे पहले। उसके बाद जो है आपको सिम्टम्स एंड साइंस दिया हुआ है कि सर्जरी में जो पेशेंट आएगा वो आपको कौन सा सिम्टम्स लेकर आएगा, और फिर उस सिम्टम्स से आप कैसे डिजीज तक पहुँचोगे, कौन सा साइन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है अगर कोई पेशेंट आ रहा है लंप लेकर, तो स्वेलिंग एग्जामिनेशन कैसे करोगे उसका, फिर अल्सर लेकर आ रहा है तो उसका एग्जामिनेशन कैसे करोगे, और फिस्टुला है तो उसका एग्जामिनेशन कैसे करोगे। उसी तरीके से वेरिकोज वेन, जो कि आप एनाटॉमी में पढ़े होगे डिजीज़ के बारे में, वो सर्जिकल वाला डिजीज़ पढ़े होगे, उन सभी के बारे में बताएगा इसमें कि एग्जामिनेशन कैसे करोगे, कैसे एग्जामिन करोगे, उन सभी का जो बहुत अच्छे से इस बुक में दिया हुआ है। तो आप इस बुक को प्रॉपर, इंडियन ऑथर का बुक है तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। हर्निया का केस हो गया, चाहे आपका फिस्टुला का केस हो गया, हाइड्रोसिल का केस हो गया, चाहे फेमोरल हर्निया का केस हो गया, इंग्वाइनल हर्निया का केस हो गया, सबका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इस बुक में। तो और जो है बहुत जगह इसको अंदर में जो आप देखोगे कि डायग्राम बेस्ड भी है, तो डायग्राम से भी रिलेट कर सकते हो आप। अभी तो ये पुराना वाला एडिशन है तो इसमें जो है ब्लैक एंड व्हाइट दिया हुआ है, बट नया वाला एडिशन में जो है कलरफुल दिया हुआ है। तो आप इसका पीडीएफ आप स्टडी कर सकते हो, और जो आपका मेथड भी बताया गया कि कैसे एग्जामिन करना है डायग्राम से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका क्लिनिकल सर्जरी का बुक है, इससे सर्जरी डिपार्टमेंट जाओगे तो उस टाइम ये बहुत काम आएगा। जो आपका मेडिसिन वाला पोर्शन है, मेडिसिन हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, जो आपका जो है सर्जिकल से एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट है, उसमें आपको अगर देखना है तो उसमें आपको लॉन्ग केस मिलेगा, शॉर्ट केस मिलेगा, स्पॉट केस मिलेगा। तो इस तरीके का बेड साइड वाला क्लिनिकल बुक आता है। पार्ट 1 है, ये कुंदू का बुक है, इंडियन ऑथर का बुक है, जो क्लिनिकल मेथड विद इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि आपको
मेडिसिन में, पीडियाट्रिक्स में और अदर डिपार्टमेंट जो है जिसमें आपको पेशेंट आएंगे तो वो कौन सा डिजीज लेकर आएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको कैसे एग्जामिन करोगे, उसका कैसे हिस्ट्री लोगे प्रॉपर, और कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट डिजीज आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग केस में, शॉर्ट केस में। इसमें जो है सिस्टम वाइज दिया हुआ है तो वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में हिस्ट्री टेकिंग दिया हुआ है, फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में बताया, फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिजीज लेकर पेशेंट आता है उसके बारे में दिया हुआ है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स होगा, साइन होगा, कौन कौन सा आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, उसमें क्या क्या फाइंडिंग मिलेगा, वो सब कुछ दिया हुआ है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्लूरल इफ्यूजन हो गया, आपका ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, जो आपका न्यूमोथोरैक्स हो गया, हाइड्रोथोरैक्स हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, प्लूरल इफ्यूजन का केस हो गया, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज है। उसी तरीके से जीआईटी का, उसके बाद नर्वस सिस्टम का जो है इस बुक में प्रॉपर अच्छे से दिया हुआ है, तो आपको आसानी होगा आपको मेडिसिन में, और जो आपका नॉन सर्जिकल डिपार्टमेंट है उसमें ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप जो है जब आप हॉस्पिटल जाओगे तो उसमें हिस्ट्री लेने में आपको बहुत आसानी होगा इस बुक से, और ये काफ़ी अच्छा बुक है, मैंने इसको फॉलो किया है तो ये काफ़ी आपको हद तक सब कुछ का एक्सपोजर दे देता है। तो ये कुंदू बुक है, मेडिसिन में आपको काम आएगा यार। जब टीचर के पास जाओगे तो टीचर जो है हचिंसन का ही नाम लेगा, क्लिनिकल मेथड। कुंदू का ही बड़ा भाई बोल लो, जो कि ये फॉरेन राइटर है, इंटरनेशनल एडिशन है, देख लो इंटरनेशनल एडिशन लिखा हुआ है इसमें। ये 24th एडिशन है, अभी शायद 26th और 27th एडिशन आ चुका है। तो ये इसमें जो है डायग्राम भी दिया हुआ है, तो डायग्राम से थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले सकते हो उसमें, और जो है आपका डिजीज भी दिया हुआ है उसी तरीके से जैसे कि कुंदू में दिया हुआ है। इसका स्टार्टिंग वाला हिस्ट्री टेकिंग कैसे करते हैं और क्या क्या लेना चाहिए हिस्ट्री टेकिंग में, वो प्रॉपर अच्छे से दिया हुआ है। डॉक्टर एंड पेशेंट का रिलेशन कैसा होना चाहिए, प्रिंसिपल्स क्या होगा हिस्ट्री टेकिंग का, उसको अगर आप इस बुक से पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिशियल होगा। जब आप कुंदू को पढ़ोगे तो इस बुक का कम से कम ये जो है चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ लेना, अच्छे से आपको एक्सपोजर हो जाएगा कि आपको कैसे डील करना है किसी भी पेशेंट से। फिर उसके बाद जो है इसमें जो है सिस्टम वाइज नहीं दिया हुआ है, पहले सिस्टम वाइज से पहले क्या क्या है, ये जो है पार्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है पेशेंट को, चाहे वो वुमेन हो, चिल्ड्रेन हो, ओल्डर पीपल हो, साइकेट्रिक पेशेंट हो, और जो है इमरजेंसी केस है, इस तरीके का अगर पेशेंट आता है तो उसको कैसे डील करना है। फिर जो है बेसिक सिम्टम्स वाइज डिजीज दिया हुआ है, उतना डिजीज नहीं दिया है जितना कि कुंदू में दिया है, बट ये भी एक अच्छा बुक है, इंटरनेशनल बुक है। अगर इसको फॉलो नहीं कर पाते हो आप तो कुंदू को फॉलो करो और काफ़ी आपका एक्सपोजर हो जाएगा मेडिसिन से। अब पैथोलॉजी पर आते हैं, तो पैथोलॉजी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपका, जब आप पैथोलॉजी का बात करते हो तो पैथोलॉजी में सबसे पहले आपको जो है स्टडी ऑफ डिजीज के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो पता होना चाहिए। इटियोलॉजी क्या होता है, उसका प्रोग्रेस क्या होता है, कैसे वो पैथोजेनेसिस करता है, उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिकल चेंजेज हो या मैक्रोस्कोपिकल चेंजेज हो, और उसके बाद जो है लैब डायग्नोसिस आप कैसे करोगे, लैब फाइंडिंग कैसे करते हो, और उसमें लैब इन्वेस्टिगेशन करा करके आप डायग्नोस कैसे करते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है पैथोलॉजी में। तो उस बेसिस पर जो बुक लिखा होगा, चाहे वो दो डिजीज के डिफरेंस के बीच हो गया, चाहे एपोप्टोसिस नेक्रोसिस का एग्जांपल ले लो, दोनों में डिफरेंस हो गया, तो किसमें चार्ट अच्छे से दिया हुआ है, किसमें डायग्राम अच्छे से दिया हुआ है, उसके बेसिस पर अगर पैथोलॉजी को अगर पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा होगा, चाहे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो या एग्जाम बेस्ड हो, तो उससे आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो कौन सा बुक उस बेसिस पर बनाया हुआ है आपके इंडियन ऑथर के लिए और हमारे स्टूडेंट फ्रेंडली कौन सा बुक है उसको देखेंगे। चलो स्टार्ट। देखो यार, रॉबिन्स बुक है ना, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये तो बस दोनों का मर्ज है, इसमें आपका बेसिक है, मैं इसी को रिव्यू करता हूँ। तो देखो रॉबिन्स जो है ना काफ़ी वास्ट लैंग्वेज में दिया हुआ है और काफ़ी एक ही पैराग्राफ में सब कुछ को लिख दे रखा है। ये ऊपर से नीचे तक देखोगे इसका तो एक ही पैराग्राफ में ये कुछ भी जो है अलग अलग करके नहीं दे रखा है, एक ही पैराग्राफ में दे रखा है। तो आपको जो चाहिए वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए इसको पढ़ने के लिए, और एक बार में कुछ भी गेन नहीं होगा। डायग्राम तो काफ़ी बेस्ट दिया हुआ है इसमें, बट जो आपको प्रॉब्लम क्या होती है तो इसमें जो है ये अलग अलग करके नहीं दिया हुआ है। जो मैंने हेडिंग बताया, सब हेडिंग बताया, उसके बेसिस पर नहीं दिया है, तो काफ़ी डिफिकल्ट होती है बच्चों को पढ़ने में। बट रॉबिन्स जो एक बेस्ट बुक है कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए, ठीक है। आप अगर इंटरनेशनल में कभी प्रैक्टिस करने जाओगे, फॉरेन प्रैक्टिस करने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बट जो मैं बोलूँ स्टूडेंट फ्रेंडली, इंडिया में ये स्टूडेंट फ्रेंडली बुक नहीं है, क्योंकि इसको एक बार पढ़ने से आपको कुछ भी गेन नहीं होगा यार। एक बार पढ़ने से क्या होगा कि बस आपको थोड़ा बहुत हवा लगेगा, आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पता चलेगा, लेकिन जो आप बोलोगे कि एक बार में समझ में आएगा वो बहुत मुश्किल होने वाला है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको फोकस करके पढ़ना पड़ेगा रॉबिन्स को, और दोबारा जब पढ़ोगे तो दोबारा में थोड़ा बहुत आपको हवा लगेगा क्या लिखा हुआ है, क्या कैसे लिखा हुआ है, और वही आपको जो है थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम होती है रॉबिन्स को पढ़ने में। तो रॉबिन्स के लिए मैं बोलूँगा कि रॉबिन्स को आपको पढ़ना है तो कौन कौन सा चैप्टर आप रॉबिन्स से कर सकते हो यार, तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप इसका जो है जनरल वाला पोर्शन रॉबिन से पढ़ लेते हो तो जनरल काफ़ी इसमें अच्छे से दिया हुआ है, तो जनरल को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। 1 से 6 चैप्टर तक, 7 चैप्टर तक जो है आपका वो जनरल दिया हुआ है, उसको अगर आप पढ़ लोगे तो रॉबिन से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। और अगर देखो इसमें मैं CNS बोलूँ या CBS बोल लूँ, जैसे कि हार्ट हो गया, आपका CNS वाला पोर्शन हो गया, किडनी वाला पोर्शन हो गया, GIT वाला पोर्शन हो गया, ये 3-4 सिस्टमिक डिजीज वाला जो चैप्टर है कम से कम रॉबिन से पढ़ लेना, उससे थोड़ा बहुत एक्सपोजर एक बार कम से कम 2 बार पढ़ लेना ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको, बहुत सारे टॉपिक जो होंगे वो इंडियन ऑथर वाले बुक जैसे कि हर्षमन हो गया और रामदास नायक बुक हो गया, इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गो थ्रू विद द रॉबिन्स, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक, आपको टॉपिक कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके लिए आपको PYQ पर जाना पड़ेगा, सीनियर्स के पास जाना पड़ेगा, उससे आपको एक्सपोजर मिलेगा कि कौन सा टॉपिक आपको एग्जाम ओरिएंटेड है। तो बहुत सारे टॉपिक रामदास नायक में नहीं दिए हुए हैं, उसको हर्षमोहन या आपको
जो है रॉबिन्स से पढ़ना पड़ेगा। तो रॉबिन्स में एक ये दिक्कत है कि सब कुछ एक ही पैराग्राफ में दे रखा है और जो है की पॉइंट कम दे रखा है, आपको वो प्रॉब्लम होती है। डायग्राम तो बहुत अच्छे से समझाया है और जो है आपका डिफरेंस बिटवीन टू जो दिया हुआ है वो भी सिंपल वे में दिया हुआ है। अगर आप बॉक्स को पढ़ना चाहते हो तो वो आसानी होता है रॉबिन से पढ़ने में, ठीक है। हर्ष मोहन में क्या है, हर्ष मोहन जो है आपका इंडियन ऑथर है, तो हर्ष मोहन इंडियन ऑथर है तो इंडियन बच्चों को काफ़ी पसंद आता है हर्ष मोहन बुक, ठीक है। इसमें डायग्राम भी अच्छे से दिया हुआ है, एक्सप्लेन भी अच्छे से किया हुआ है और पैराग्राफ को तोड़ करके लिखा है तो बच्चे को पढ़ने में आसानी होती है। और जो है इसमें की पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, डिफरेंस भी दिया हुआ है, चार्ट भी बना के दिया हुआ है और कलरफुल भी है, तो बच्चे को पसंद आता है हर्ष मोहन। तो गो विद द इंडियन ऑथर हर्ष मोहन बुक, ठीक है। तो इसमें अगर आप पढ़ना चाहते हो तो क्या पढ़ोगे, जनरल इसमें भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, जनरल को पढ़ सकते हो, इससे चैप्टर 1 to 10 दिया हुआ है। बट इसका जो है 7 चैप्टर तक कम से कम जो है रॉबिन से अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कम से कम 7 चैप्टर तक आप जनरल का इससे पढ़ लो। रॉबिन से अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो हर्ष मोहन से पढ़ लो, कम से कम 7 चैप्टर 6 चैप्टर, ठीक है। फिर क्या होगा, इसमें जो आपका WBC या RBC वाला जो पोर्शन है, वाइट ब्लड सेल्स, RBC का डिजीज हो गया, WBC का डिजीज हो गया, प्लेटलेट का डिजीज हो गया, वो आप कम से कम हर्ष मोहन से पढ़ लो, तो आपको रॉबिन से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हर्ष मोहन से पढ़ लेते तो हर्ष मोहन ये काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, हेमेटोलॉजिकल जो पोर्शन है वो काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। और अगर जैसे कि ये लास्ट वाला पोर्शन देख लो, जैसे कि स्किन हो गया, ब्रेस्ट हो गया, जेनेटल सिस्टम हो गया, ये वाला पोर्शन आप हर्ष मोहन से पढ़ लो। इसके ऊपर वाला पोर्शन जो है कम से कम रॉबिन से पढ़ लेना, ब्लड वेसल्स, हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, INT, GIT वाला डिजीज, लिवर वाला डिजीज, किडनी वाला डिजीज, कम से कम जो है ये 16 से 23 चैप्टर तक रॉबिन से पढ़ लेना, आपको आसानी होगा और अच्छा उसमें दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप दिया हुआ है। लेकिन आप हर्ष मोहन से पढ़ना चाहते हो तो ये जो है 24 से लेकर के 31 चैप्टर तक आप आसानी से हर्ष मोहन से कर सकते हो, इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हर्ष मोहन का एक एक्सपोजर हो गया आपको। अब चलते हैं कि आपको PG बेस्ड क्या दिया हुआ है, जब आप सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ सकते, इसको सेकेंड ईयर में नहीं कर सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट इन पैथोलॉजी जो दिया हुआ है ये देवेश मिश्रा सर का बुक है। देवेश मिश्रा सर का बुक में आपको एक दिक्कत होगी कि उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी में आपको लिखना नहीं पड़ेगा, लिखने के लिए नहीं बनाया है, इन्होंने PG बेस्ड बनाया, ठीक है। PG बेस्ड में इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके दे रखा है, क्या इंपॉर्टेंट है PG के लिए, किससे क्वेश्चन बन सकता है, और उसके बाद जो है ये क्वेश्चंस दे रखा है। तो क्वेश्चंस एक्सपोजर किसमें आपको काम आएगा ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, तो वो जो ज़्यादा आपको PG में काम आएगा, तो ये आपके सेकेंड ईयर में उतना हेल्पफुल नहीं होता है, ठीक है। चलो अब आता है लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो कि आपको एग्ज़ाम में पास कराता है, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स दिलाता है, और वो बुक है आपका एग्ज़ाम प्रिपरेटरी मैनुअल फॉर अंडर ग्रेजुएट पैथोलॉजी, और इनको लिखा है रामदास नायक सर ने और फॉरवर्डेड बाय द के रामनारायण बुक। सर ये सेकंड एडिशन है, पुराना एडिशन है, नया एडिशन आ चुका है। तो मैक्सिमम बच्चे जो है एग्ज़ाम पास करते हैं इसी बुक से। ये NCERT बेस्ड बुक है, इसमें तोड़ मरोड़ कर दे रखा है, पूरा छोटा छोटा टॉपिक में दे रखा है, इसमें जो है बॉक्स भी बना के दे रखा है, और जो है इसमें डिफरेंस बिटवीन भी अच्छे से दे रखा है, जहाँ पे ज़रूरत है सब जगह जो है डिफरेंस बिटवीन दे रखा है, तो आपको आसानी होगा। डायग्राम भी काफ़ी सिंपलीफाइड वे में दे रखा है, और माइक्रोस्कोपी वाला जो डायग्राम है वो भी काफ़ी सिंपल वे में दे रखा है, तो डायग्राम बनाने में आपको आसानी होता है एग्जाम में। तो ये कंप्लीट जो है एग्जाम ओरिएंटेड बुक ही है। अगर आप रॉबिन्स हर्ष मोहन नहीं पढ़ पाते हो तो कम से कम पैथोलॉजी जो है रामदास नायक से ज़रूर पढ़ना। जो टॉपिक नहीं दिया हुआ है वो हर्ष मोहन और रॉबिन से जा सकते हो, लेकिन अगर आपको एग्जाम प्रॉपर फॉलो करना है तो आप इसमें टिक लगा लो। अगर इसमें जो टॉपिक नहीं मिल रहा है वो रॉबिन्स और हर्ष मोहन से पढ़ लो, आपको कंप्लीट जो है कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा, आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर वो बुक स्टार्टिंग से फॉलो नहीं कर पा रहे हो रॉबिन्स हर्ष मोहन, तो स्टार्टिंग से इसी बुक को फॉलो करो, और इसी बुक को फॉलो करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा और आपका जो है एग्जाम भी काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, जितना आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है वो सफिशिएंट इसमें दिया हुआ है, और उतना ही आपको याद भी रहेगा। ठीक है, रॉबिन्स महाभारत रामायण याद नहीं रह पाएगा, लेकिन ये बुक का जो जितना लिखा हुआ है उतना कम से कम बच्चा को याद रहता है, तो एग्जाम अच्छा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका पैथोलॉजी का कंप्लीट डिटेल। चलो माइक्रोबायोलॉजी का देखते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या दिक्कत आती है ना, माइक्रोबायोलॉजी में ये प्रॉब्लम है, जैसे कि देखो इसमें जो है अपूर्वा शास्त्री की बुक है, अपूर्वा शास्त्री में क्या क्या है, जनरल काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, इम्यूनोलॉजी वाला पोर्शन काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो आप दोनों पोर्शन इससे काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। लेकिन जैसे ही बैक्टीरियोलॉजी वायरोलॉजी में जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, सिस्टम बेस्ड डिजीज कर दिया है। तो वो जो है आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड पोर्शन है, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, वो सिस्टम बेस्ड नहीं पूछ करके आपको बैक्टीरिया बेस्ड, वायरस बेस्ड और जो है आपका पैरासाइट बेस्ड और जो आपका फंगल बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो वो बुक जो है आपका, मैंने जो बुक फॉलो किया था तो वो CP विजय सर की बुक थी, और जो जनरल और इम्यूनोलॉजी मैंने पढ़ा था वो माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बाय द अपूर्वा शास्त्री जो बुक है, इस बुक से फॉलो किया था। इस बुक को जनरल और इम्यूनोलॉजी पढ़ा था, और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं पढ़ा था। तो देखो जनरल में क्या क्या पोर्शंस दिया हुआ है, साइंटिफिक हिस्ट्री दिया हुआ है, इसमें जो है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स फ्रेंडली, इंडियन ऑथर है, बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कब आ जाती है, जब आप जनरल पढ़ के इम्यूनोलॉजी जनरल पढ़ लेते हो, इम्यूनोलॉजी पढ़ लेते हो, और जब आप जाते हो यहाँ पे, जब आप सिस्टम बेस्ड डिजीज पढ़ने जाते हो, सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने जाते हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आप ब्लड स्ट्रीम और कार्डियोवास्कुलर इन्फेक्शंस पढ़ोगे तो एक एक डिजीज को बहुत सारे बैक्टीरिया करा रहे हैं, वो सबका यहाँ पे एक्सपोजर दे रखा है, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को आप जो है इससे पढ़ सकते हो, जो इसमें हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल है, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है आप इसको इससे पढ़ सकते हो, और जो आपका जनरल वाला पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। इम्यूनोलॉजी जो है आप इससे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस बुक को कब पढ़ सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड भी दिया हुआ है इसमें, बट जो है कुछ प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब आप
एक बैक्टीरिया पर जाओगे तो प्रॉब्लम फंसेगी, ठीक है। तो ये बुक आप ले सकते हो, ये बुक को फॉलो कर सकते हो, एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म होता है इस बुक से। तो इस बुक को अगर आप फॉलो कर पाओगे प्रॉपर तो आप प्रॉपर पढ़ सकते हो, ठीक है। डिफरेंस भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी दिया हुआ है। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबसे ज़्यादा, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बैक्टीरिया, वायरस और जो फंगाई है, जो आपका पैरासाइट है, उसमें आपका बैक्टीरिया और उसका जो मॉर्फोलॉजी है, वायरस का मॉर्फोलॉजी है, वो देखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशंस उसका देखना पड़ेगा अच्छे से, कल्चर देखना पड़ेगा, और फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस देखना पड़ेगा, रेसिस्टेंस देखना पड़ेगा, और एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या दिया हुआ है वो देखना पड़ेगा, टॉक्सिन्स और एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो डिजीज़ क्या करवा रहा है, चाहे वो इन्फेक्शन हो या चाहे वो डिजीज़ हो, उसका पैथोजेनेसिस सिंपल वे में क्या दिया हुआ है वो आपका मायने रखता है। तो इसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो प्रॉपर। तो ये आपका जो है अपूर्वा शास्त्री का माइक्रोबायोलॉजी बुक है, जो कि आपको अपूर्वा उसके बाद जो है अनंत नारायण और पानिकर का टेक्स्ट बुक है, इसका पैरासाइट का अलग बुक है, दो मेन बुक है। इसमें आपका जो है बैक्टीरिया और फंगाई दिया हुआ है, और जनरल दिया हुआ है, इम्यूनोलॉजी दिया हुआ है, और सेकंड पोर्शन जो है इसमें आपका पैरासाइटोलॉजी का अलग से पानिकर का बुक है, ठीक है। तो ये आपका 2 बुक में आता है, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर देख सकते हो। अगर आप हर्ष मोहन नहीं ले पा रहे हो तो ये बुक भी ले सकते हो, सिंपल वे में दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिया हुआ है तो बच्चा को पढ़ने में आसानी होता है, और प्रॉपर तोड़ तोड़ करके दे रखा है तो ये भी बहुत ईजी हो जाता है। बैक्टीरियोलॉजी कम से कम जो है आप इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। सिस्टमिक डिजीज अगर आपको पढ़ना है तो आप अपूर्वा शास्त्री से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको बैक्टीरिया पढ़ना है तो मैं बोलूँगा कि अनंत नारायण से पढ़ ले या सीपी बवेजा से पढ़ ले। दोनों में डिफरेंस नहीं है, सीपी बवेजा का भी सेम बुक है, अनंत नारायण जैसा ही दोनों बुक है। सीपी बवेजा का बुक हो गया, चाहे वो अनंत नारायण का बुक हो गया। अगर आप लेना चाहते हो तो आप अपूर्वा शास्त्री बुक ही प्रॉपर फॉलो कर सकते हो। अगर आपको पॉसिबल है तो लाइब्रेरी से सीपी बवेजा और अनंत नारायण बुक ले लो, वहाँ से आपको आसानी होगा, आप आराम से बैक्टीरिया को देख सकते हो, ठीक है। और सिस्टमिक डिजीज आपको जब पढ़ना होगा तो उसमें आप जो है अपूर्वा शास्त्री से प्रॉपर फॉलो कर सकते हो। तो एक पतला सा बुक जो है आपको वो दिया हुआ है, पानिकर का बुक ही है, ये पैरासाइटोलॉजी है, इसमें पैरासाइट्स के बारे में दिया हुआ है। तो पैरासाइटोलॉजी का भी और वायरोलॉजी का मिला करके पेपर 2 में पूछा जाता है, तो उससे को भी आप देख सकते हो। तो ये बुक है आपका पैरासाइटोलॉजी के लिए काफ़ी बेस्ट बुक है। अगर आपको ब्रॉड पढ़ना है तो ये बुक आप अलग से भी खरीद सकते हो, ठीक है। अगर नहीं लेना है तो आप अपूर्वा शास्त्री में ही मिक्सर करके दिया हुआ है तो उसको आप पढ़ सकते हो। लास्ट बट नॉट लिस्ट आपका इंपॉर्टेंट बुक जो है वो फार्मा के लिए देख लेते हैं। तो फार्मा के लिए ही आपका जो आपको रामायण बोल लो, महाभारत बोल लो और बाइबल बोल लो, ये है के डी त्रिपाठी सर की बुक। फार्मा को अगर ब्रॉड नॉलेज लेना है आपको तो ये बुक है आपके लिए। देखो फार्माकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट है फार्मा में कि कौन सा ड्रग्स का क्लासिफिकेशन कैसे दिया हुआ है, उसका फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, ये काफ़ी अच्छा बुक है। अगर आप प्रॉपर फॉलो कर पा रहे हो तो इस बुक को ले सकते हो आप। अगर ये बुक आप ले लेते हो तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके ड्रग्स के बारे में पढ़ लोगे अच्छे से, आपको मेडिसिन में यूज़ करने में आसानी होगा। उसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी अच्छे से दिया हुआ है, और जो है आपका साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, उसका यूज़ भी अच्छे से दिया हुआ है, टॉक्सिसिटी इंट्रैक्शंस भी अच्छे से दिया हुआ है। देखो तो ड्रग्स अब जब फार्मा पढ़ोगे तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है कि ड्रग का क्लासिफिकेशन कैसा दिया हुआ है, उसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस कैसा दिया हुआ है, उसके बाद जो है साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है उसका, उसके बाद जो है आप यूजेज ऑफ ड्रग्स कैसे करते हो, फिर क्लिनिकल कंडीशंस कौन कौन से होते हैं जिसमें यूज़ कर सकते हो, डिफरेंस ड्रग्स का इंट्रैक्शंस जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट ड्रग्स का इंट्रैक्शंस कैसे कर रहा है वो, और फिर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है आपका कि कौन सा बुक में अच्छे से दिया। तो ये बेस्ट बुक है, इंडियन ऑथर का है, लैंग्वेज काफ़ी सिंपल दे रखा है तो आपको पढ़ने में आसानी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका जो है एक बोल लो बहुत इजी बुक है। अगर आप ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेना चाहते हो और एग्जाम ओरिएंटेड आप पढ़ना चाहते हो, ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेना चाहते हो तो ये बुक है। नेक्स्ट बुक है जो आपका मैं बात करूँ पीजी के लिए तो ये गर्ग सर का बुक है। इसमें एमसीक्यू भी दे रखा है, एक्सप्लेन्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस दे रखा है। बुक भी अच्छा है बट इसको पीजी बेस्ड आप बोलो तो वो ज़्यादा रिव्यू बुक है फार्माकोलॉजी का, ठीक है। अब जो है एग्जाम अगर पास करना है आपको, एग्जाम में कॉन्सेप्ट भी लेना है और एग्जाम भी अच्छे से पास करना है तो ये आपका शानबाग सर का बुक है, फार्माकोलॉजी फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स। ये शानबाग सर का बुक है। अगर आपको पास करना है, एग्जाम अच्छे से पास करना है और आपको नॉलेज भी चाहिए, आपको यूज़ भी करना है ड्रग्स को, तो आप इस बुक को प्रॉपर फॉलो कर सकते हो। अगर के डी त्रिपाठी सर का बुक नहीं ले पा रहे हो तो अगर के डी त्रिपाठी सर का बुक लिया हुआ है तो आपको एग्जाम टाइम में कम से कम इस बुक के थ्रू जाना पड़ेगा। सिंपल वे में दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको समझने में भी आसानी होती है, चार्ट बना के दे रखा है और काफ़ी सिंपल वे में दिया हुआ है सब कुछ। जो आप देखोगे कैसे इफेक्ट यूज़ को बहुत सिंपल वे में करके रखा है, और फिर जो है आपका प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन, यूजेज बहुत सिंपल वे में चार्ट वाइज में क्लासिफिकेशन दे रखा है, तो वो भी काफ़ी बच्चे को पसंद आता है, ठीक है। तो इस बुक को भी आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। अगर के डी त्रिपाठी को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो ये बुक एक बहुत सिंपल वे में काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, इस बुक को आप प्रॉपर फॉलो कर सकते हो। तो ये है आपका फार्मा का बुक। उसके बाद जो है प्रैक्टिकल का बुक आता है, तो प्रैक्टिकल के लिए आप ये बुक लिख सकते हो, एक्टिविटी बुक ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी है। ये बुक काफ़ी सिंपल वे में सब कुछ बताया है, प्रैक्टिकल में आपको काम आ जाता है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखो, सब कुछ काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। जो आप इसके टॉपिक में, नॉलेज टॉपिक में फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक है, फिर टॉपिक एक्सपेरिमेंटल क्या क्या होता है, वो सारा कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड इसमें दिया हुआ है। इसमें बहुत सारा टॉपिक आपको यूनिवर्सिटी में रूट देख लो, ड्रग्स ऑफ फॉर्मुलेशंस क्या क्या होता है और रूट क्या क्या होता है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ये सब आपको प्रैक्टिकल में रखा हुआ रहता है। तो इस बुक को अगर आप देखते हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा
ईजी होगा आपको एग्जाम टाइम में। ये प्रैक्टिकल टाइम काफ़ी हेल्पफुल होता है, जैसे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन का ये सब डायग्राम रखा हुआ रहता है, तो आपको वहाँ पे काम आता है। देखने के बाद उसको एक्सप्लेन करना होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को। और फिर जो है इन्फेक्शंस होता है, चाहे ड्रग का मेडिसिन का जो आपका आता है तो उसको ब्रांडेड नेम और जेनरिक नेम सबको एक्सप्लेन करना होता है, तो वो सब भी अच्छे से दिया हुआ है इसमें। और जो है आपका कैलकुलेशन, ड्रग कैलकुलेशंस का भी क्वेश्चंस रहता है, तो इसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस दे देता है आपको प्रैक्टिकल टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, और कुछ कुछ जो है ड्रग इंटरेक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं, आपका मैनेजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आता है, तो वो इसी से क्वेश्चंस रहता है आपका। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिकल में भी और मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी दे देता है। ये तो सेकंड एडिशन है, बट अभी नया एडिशन आ गया। देखो यार, मैंने कंप्लीट अच्छे से इस पहाड़ को समझाने का कोशिश किया, कौन सा बुक आपके लिए फ्रेंडली है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, कौन सा एग्जाम ओरिएंटेड बुक है, मैंने समझाने की कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए एग्जाम का और अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर पाए सेकंड ईयर में, क्योंकि सेकंड ईयर में बहुत ईजी सब्जेक्ट है और अच्छा से आप स्कोर भी कर सकते हो एग्जाम में फर्स्ट ईयर के कंपेरिजन में। फर्स्ट ईयर में तो ब्रह्मांड होता है, लेकिन मैंने सेकंड ईयर की सारी बुक को प्रॉपर कवर करने का कोशिश किया। आपको जो बुक पसंद आएगा आप उस बुक को प्रॉपर खरीद सकते हो, उसको प्रॉपर फॉलो कर सकते हो, ताकि आपका सेमेस्टर एग्जाम भी अच्छे से जाए, यूनिवर्सिटी एग्जाम भी अच्छे से जाए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। और जो इसमें क्योंकि मेडिसिन और जो आपका मेडिसिन जब पढ़ोगे तो उस टाइम पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी बहुत काम आता है, तो आपको अच्छे से उस बेसिस पर मैंने समझाने का कोशिश किया। तो उसी बेसिस पर आप बुक को डिफ्रेंशिएट करके खरीद लो, ताकि आप अच्छे से स्टडी स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर आपने गलत बुक सेलेक्ट कर लिया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी पढ़ने में भी, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में भी और एग्जाम टाइम में भी। अगर बुक वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों से शेयर जरूर कर